मेरे प्यारे बच्चों, 7.3 हो गया था, 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, 7.3 का हिसाब है। पहला हिसाब करते हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है नंबर 1 में है 2,3 -1,0 2,-4। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान हिसाब है, तो ध्यान से देखना है। इसमें त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है और त्रिभुज के 3 शीर्ष होता है, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है। शीर्ष का नाम नहीं दिया गया है, आप नाम ए रख देंगे और क्या रखोगे, बी रख दोगे, सी रख दोगे। तो पहला जो शीर्ष होगा वह ए का होगा, 2,3 होगा, और दूसरा जो होगा वह बी का होगा -1,0 होगा, और तीसरा होगा सी का 2,-4 होगा। ये सब आपको समझा चुके थे। त्रिभुज का 3 शीर्ष मालूम है तो आपको क्या निकलना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, तो आप जानते हैं कि ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये x3 y3 होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, आपका x1 का मान 2 है और y1 का मान कितना बच्चा, ध्यान से देखना है। x2 कितना बच्चा, x2 -1 है, और y2 कितना बच्चा 0 है, और x3 कितना बच्चा 2 है। ध्यान से इधर देखोगे, y3 कितना बच्चा -4 है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो कितना बच्चा, क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज कर जाता है। क्षेत्रफल निकालने बोला है, चेक नहीं करने वाला, एक हिसाब से चेक करने वाला वो अलग हिसाब है। चेक करने बोलेगा समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है, तब आप AB BC और AC निकालिएगा। यहाँ पर ऐसा भाई नहीं है, यहाँ पर क्या निकालना है बच्चा, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, ये सूत्र दिखाई थे 1/2 इंटू ए आ गए। ध्यान से x1 इंटू क्या होता है बच्चा, सूत्र होता है बच्चा x1 इंटू जाकर के x1 इंटू y1 माइनस क्या होता है बच्चा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 होता है, प्लस क्या होता है बच्चा x2 इंटू और होता है जाकर के यहाँ से तो थोड़ा सा सूत्र होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है, और जाकर के मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, और होता है जाकर के x3 इंटू y1 माइनस क्या होता है बच्चा y2 होता है। इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सूत्र लंबा चौड़ा है, ध्यान से देखिएगा। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। इस सूत्र को ध्यान से लिखना है और आराम से मान बैठाना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से 1/2 लिखेंगे, ध्यान से मान बैठाना है चिन्ह के साथ में। ध्यान से x1 कितना, x1 2 है, 2 इंटू y2, y2 देखो ध्यान से, y2 आपका देखो यहाँ पे y2 0 है, माइनस y3 का -4 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर लिखेंगे प्लस। x2 कितना बच्चा, x2 आपका माइनस में 1 है या प्लस, और ये माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 लिखेंगे। और क्या बच्चा y3 माइनस क्या बच्चा y3 आपका -4 है, y3 आपका -4 है, और माइनस क्या y1 कितना बच्चा, y1 आपका 3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस है बच्चा x3 आपका 2 है। ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, y1 कितना बच्चा, y1 देखो ध्यान से, y1 यहाँ पर 3 है तो y1 माइनस क्या y2, तो जाकर के तो y1 3 है और y2 कितना बच्चा यहाँ पर 0 है, माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान से मान बैठाना है, मान बैठाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तो बैठाओगे ठीक है बच्चा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से 1/2 होगा, 2 इंटू देखो यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा, 0 प्लस 4 से 4 हो गया, और देखो -1 इंटू यहाँ देखो माइनस जुड़ता है, माइनस का 7 होगा, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा 3 हो जाएगा। इसको ध्यान से हल कीजिएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 एकदम 7 हो जाता है, और यहाँ पर 2 क्या 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से 1/2 लिखेंगे। अब देखो इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, 8 7 15 6 21, क्या हो गया 21/2। इसका होता है वर्ग मात्रक, क्या होता है बच्चा, वर्ग मात्रक हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब में कुछ नहीं है, मैंने क्या ये आपका फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान हिसाब है, फॉर्मूला याद रहेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। सेम हिसाब नंबर 2 है। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर हम बनाते हैं, तो 2 नंबर में फिर वही भाग है, 2 नंबर में त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज बनाएंगे बच्चा ABC, A और B यहाँ पे C बनाएंगे। पहला नियामक दिया गया A का है मतलब 5 का -1 है, और B का है आपका 3 कितना बच्चा -5 है, और C का है आपका 5,2 है। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, 2 नंबर यहाँ बनाते हैं, देखो ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे
मान लिखेंगे, पहला मान होगा x1 माइनस 5 होगा, y1 कितना होगा बच्चा माइनस 1 होगा, x2 कितना बच्चा 3 होगा और y2 कितना होगा बच्चा मजा करके y2 माइनस 5 होगा और x3 कितना होगा बच्चा x3 5 होगा और y3 कितना होगा बच्चा 2 होगा। ध्यान से लिखना है। फिर आप लिखिएगा जाकर के त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो वही सूत्र लिखना है। सूत्र आपको याद होना चाहिए 1/2 इंटू क्या बच्चा x1 इंटू क्या बच्चा y2 माइनस y3 और क्या बच्चा प्लस आपके क्या है x2 इंटू क्या बच्चा y3 माइनस y1 है, अब प्लस में क्या बच्चा x3 इंटू y1 माइनस y2 है। थोड़ा सूत्र लंबा चौड़ा है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1/2 अब देखो सूत्र लिखने से फायदा है, अच्छा लिखना है और मान ध्यान से बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। x1 कितना बच्चा माइनस का 5 है, माइनस 5 लिखेंगे, y2 माइनस y3 माइनस 5 है और y3 कितना देखो y3 यहाँ पर देखो y3 2 है, यहाँ क्या माइनस 2 हो जाएगा प्लस x2 इंटू देखो x2 कितना बच्चा 3 है, 3 इंटू y3 माइनस y1 तो y3 कितना देखो ध्यान से y3 आपका 2 है और y1 कितना माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना बच्चा x3 आपका 5 है, 5 इंटू y1 माइनस y1 कितना बच्चा y1 आपका माइनस 1 है, माइनस 1 और y2 कितना बच्चा y2 देखो यहाँ पर y2 आपका जो है माइनस में है और ये आप यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मान बैठाना है, इसको हल करना है। तो देखो ध्यान से 1/2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 5 अगुना यहाँ माइनस ना जुटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 और 2 जोड़ के कितना होगा 3 होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 5 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में है प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 1/2 होगा माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35 अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ देखो ध्यान से 3 × 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा जाकर के 5 × 20 हो जाएगा, देखो 5 × 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1/2 इंटू 35 प्लस 2 44 होगा, 44 प्लस 20 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 से 2 से काटेगा 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया होगा 32 वर्ग मात्रक। ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान हिसाब है, इस हिसाब में बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट हिसाब है। नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, तो आराम से क्या करना है इसमें मैनिपुलेट का सूत्र याद रहेगा तब जाकर हिसाब बनेगा, सूत्र लिखना है और ध्यान से मान बैठाना है, तो इसको हल करना है, आराम से हिसाब हल हो जाएगा। देखो ध्यान से और अच्छा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख है। नंबर 1 में दिया गया है 7,-2, 5,1 और 3,k। नंबर 2 में 8,1, k,-4 है, 2,-5 है। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोला गया तीनों बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब वो क्या होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है। देखो ध्यान से एक बिंदु A है और जाकर के ये 7,-2 मानेंगे और दूसरा बिंदु B इसको मानेंगे 5,1 मानेंगे और तीसरा बिंदु जो आपको C दिया गया है और 3 क्या बच्चा k है, बोला गया तीनों बिंदु संरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से लिखिएगा, x1 आपका 7 होगा, y1 कितना होगा -2 होगा और x2 कितना होगा 5 होगा और y2 कितना होगा बच्चा 1 होगा और x3 कितना होगा बच्चा x3 3 होगा और y3 क्या होगा जाकर के आपका y3 कितना हो जाएगा k हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर तीनों बिंदु संरेख होती है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0। तो हम लिखेंगे यहाँ से x1 इंटू क्षेत्रफल जो सूत्र होता है x1 इंटू जाकर के क्या होता है बच्चा x1 इंटू होता है जाकर के y2 माइनस y3 प्लस क्या होता है बच्चा x2 इंटू और जाकर के होता है y3 माइनस y1 होता है प्लस क्या होता है बच्चा x3 इंटू आपका होता है y1 माइनस y2। देखो ये क्षेत्रफल का सूत्र बटा 1/2 करेंगे तो ये संरेख है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या 1/2 लिखेंगे 0 हो जाएगा, अपना लगा 1/2 हट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों बिंदु जब संरेख है ना तो क्या हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 अब प्लस क्या होगा x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है और मान को बैठाना है,
ध्यान से x1 आपका 7 है और y2 देखो y2 कितना 1 है और माइनस y3 आपका क्या है k है प्लस x2 कितना देखो ध्यान से x2 आपका 5 है इंटू y3 कितना बच्चा y3 आपका क्या है k है y3 यहाँ कितना k और क्या हो जाएगा बच्चा y3 माइनस y1 तो y1 देखो कितना है तो यहाँ पे माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x3 तो x3 कितना बच्चा 3 है और y1 माइनस y2 y1 कितना बच्चा y1 यहाँ पर y1 माइनस 2 है -2 और y2 कितना बच्चा y2 आपका जो है y2 1 है y1 -2 है y2 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इसको ब्रैकेट खोल लेंगे 7 माइनस 7 के हो जाएगा प्लस यहाँ 5 इंटू 5 के हो जाएगा प्लस 5 गुनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 गुना कितना हो जाएगा बच्चा ये देखो माइनस क्या जुड़ता है -3 होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये जाकर के यहाँ पर देखिएगा ये 7 और ये प्लस 10 दोनों सेम जाती है और के दोनों सेम जाती है। यहाँ हो जाएगा आपका -2 के माइनस में है और ये प्लस में माइनस प्लस घटता है चिन्ह माइनस का होता है 7 में से 5 घटेगा तो -2 बचेगा -2 के बचेगा। अब प्लस यहाँ देखो ये 10 या 7 है यहाँ 10 से कितना हो जाएगा बच्चा 10 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा जुटेगा तो और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस देखो यहाँ से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा -2 के और इसको देखो ये प्लस में और ये माइनस में घटेगा कितना बचेगा प्लस का 8 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा -2 के इधर रहेगा इधर हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा के मान कितना हो जाएगा 8/2 दो छोड़ के 8 हो जाएगा के मान कितना हो गया बच्चा 4 होगा। ध्यान से देखो इस हिसाब में कुछ नहीं था बोला गया था तीनों बिंदु सरलेख है जब तीनों बिंदु सरलेख होती है तो ये आपका जो यहाँ से 1/2 भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू x1 माइनस x2 इंटू y3 ये जो किसका है ये आपका जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जब तीनों बिंदु सरलेख होती है क्षेत्रफल क्या होता है 0 हो जाता है फिर 1/2 जो बाहर आ जाएगा तो आपका यही हो जाएगा। देखो ध्यान से नंबर 2 देखिए तो नंबर 2 का हिसाब भी सेम है मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से नंबर 2 तो यहाँ बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरा में भी वही भाग है। देखो ध्यान से ए का नियामक है यहाँ 8,1 है बी का यहाँ मान लेंगे कितना k,-4 मान लेंगे और सी का मान लेंगे यहाँ पर कितना 2,-5। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से यहाँ लिखोगे x1 कितना बच्चा 8 है y1 कितना बच्चा 1 है x2 कितना बच्चा k है और y2 कितना बच्चा -4 है x3 कितना बच्चा 2 है और y3 कितना बच्चा -5 है। देखो ध्यान से यहाँ भी क्या होगा तीनों बिंदु संरेख है हम लिख सकते हैं क्या x1 इंटू जाकर के y2 माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 नहीं है y3 है और प्लस क्या होता बच्चा प्लस x2 इंटू क्या होता बच्चा y3 माइनस y1 और क्या होता बच्चा प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 इंटू y2 बड़ा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से और मनोरथ अच्छा से x1 कितना बच्चा 8 है और y2 माइनस y1 कितना बच्चा -4 है और y2 माइनस y3 देखो ध्यान से y2 आपका कितना बच्चा -4 है y3 -5 है तो क्या जाएगा माइनस और ये माइनस क्या जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। x2 देखो कितना है x2 आपका k है k इंटू क्या आ जाएगा y3 माइनस y3 कितना देखो y3 कितना बच्चा -5 है और y1 कितना बच्चा y1 आपका कितना देखो ध्यान से y1 आपका है जाकर के 1 -5 और यहाँ पर क्या जाएगा -1 हो जाएगा प्लस x3 कितना बच्चा x3 आपका 2 है इंटू y1 माइनस y2 y1 कितना बच्चा y1 आपका कितना बच्चा y1 आपका 1 है y1 1 और y2 कितना बच्चा -4 है तो माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ध्यान से देखना बराबर लिखना 0। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये जाकर के माइनस में और प्लस में घटेगा तो 8 गुना के 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा देखो प्लस के गुना कितना हो जाएगा ये जुटेगा माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस में जुटता है माइनस का होता है प्लस तो यहाँ से 2 गुना कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या बच्चा 0 हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे 8 1 8 हो जाएगा प्लस यहाँ देखो प्लस गुना माइनस यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 के हो जाएगा और प्लस यहाँ देखो ये प्लस क्या होगा तो यहाँ से ये प्लस में है और ये प्लस गुना प्लस हो जाएगा 5 गुनी 10 हो जाएगा इक्वल टू आपका 0 हो गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों तो ये दोनों क्या प्लस जुटेगा 10 से 18 होगा -6 के
देखो ये प्लस में है और ये प्लस में जुटेगा 18 हो जाएगा, -6 के इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। -6 के को इधर रखेंगे और इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, ये माइनस प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस का हो जाएगा 18, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, के मान कितना हो जाएगा 18/6, 6 1 कम 6, 6 3 18, के मान कितना आएगा 3। तो देखो ये सब बिल्कुल आसान है और VBI है, एग्जाम में ये के साथ जवाब पूछता है। हिसाब क्या था कि तीनों बिंदु संरेख है तो के का मान क्या करे याद करें। अगर तीनों बिंदु संरेख होती है यहाँ जो लिखे क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इस पर बैठाएंगे आराम से के मान निकल जाएगा। बैठाए हैं इसको हल किया, आपका के मान आ गया है। सेम हिसाब नंबर 2 था, इसको हल किया है, के मान 3 आ गया, के मान इसमें 4 आया है और के मान कितना 3 आया है। तो देखो ध्यान से और इसको छापो। मेरे पहले बच्चों क्या नंबर होगा, नंबर 3 होगा। तो क्या कहता है शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिभुज का शीर्ष है, यहाँ पर दिया गया है, इसका नाम रखेंगे त्रिभुज ABC। ध्यान से देखो त्रिभुज A है, त्रिभुज B है, त्रिभुज C है, इसका शीर्ष दिया गया है बच्चा। पहला दिया गया 0,-1 है और क्या दिया गया बच्चा, और दिया गया है B का मान लो 2, क्या है 1 है और एक शीर्ष दिया गया है आपको 0,3 है। और क्या कह रहा है इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु इस त्रिभुज का, जैसे इसके 3 भुजा है, AB का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लो P है और BC का मध्य बिंदु मान लो Q है और AC का मध्य बिंदु क्या बच्चा R है। अब इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्या बोला गया है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मतलब इस त्रिभुज जो बन रहा है PQR का क्षेत्रफल भी निकालना है और साथ ही साथ त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, त्रिभुज जो PQR बन रही है तो इसका शीर्ष P का शीर्ष कितना होगा, Q का कितना होगा और R का कितना होगा ये मालूम नहीं है। पहले आपको शीर्ष मालूम करना पड़ेगा कि P कितना होगा। लेकिन ये बात कर रहा है कि P जो है ये भुजा ABC के मध्य बिंदु में है और BC का मध्य बिंदु में Q है और AC का मध्य बिंदु में क्या बच्चा R है। तो अगर हम जानते हैं अगर भुजा ABC के मध्य में है तो मध्य नियामक क्या होता है x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2। तो मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान से इस हिसाब से देखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे जाकर के, क्या लिखेंगे AC से, क्या लिखेंगे बच्चा AC से जाकर के बिंदु P, AC से बिंदु P का निर्देशांक इसे लिखना पड़ेगा। लिख दोगे अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं निर्देशांक। तो हम क्या लिखे हैं AC नहीं बच्चा, ए बी लिखना है। AB से बिंदु P का निर्देशांक, मतलब AB में बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, जब AB लेंगे तो P का निर्देशांक हो जाएगा Px, y का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा ये हम जानते हैं x1 जोड़ x2/2 होता है, अब कोमा क्या होता है y1 जोड़ y2/2 होता है। कैसे होता है बच्चा, तो बिंदु जो है ना PAB के मध्य में है तो बच्चों AB लेगा तो ये x1 y1 होगा और ये क्या होगा x2 y2 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ ध्यान से P का जो निर्देशांक हो जाएगा Px, y का मान जो हो जाएगा x1 आपका देखो 0 है, x1 और ये क्या x2 है, 0 प्लस क्या हो जाएगा 2, 0 प्लस 2/2 हो जाएगा, y1 जो y2, y1 आपका -1 है, y2 कितना है देख ध्यान से, y1 जो y2, y1 -1 है और y2 कितना बच्चा 1 है, तो -1 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा 0 प्लस 2 2/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0/2। यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ पर गलत हो गया बच्चा, यहाँ 2 होगा, 2/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 होगा, 1 और 0/2 0 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों जो P का जो निर्देशांक होगा वो कितना आ गया बच्चा 1,0 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही क्या करेंगे BC में Q का निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या बच्चा BC होगा बच्चा BC से बिंदु Q का निर्देशांक ध्यान से देखना है हम कैसे लिख रहे हैं, वैसे आप समझना है आपको। हम क्या लिखे हैं बिंदु BC से बिंदु जाकर Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक। मेरे प्यारे बच्चों BC भुजा में Q कहाँ मध्य बिंदु में है तो Qx, y क्या हो जाएगा, Qx, y हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों
क्यू एक्स वाई हो जाएगा आपका x1 जोड़ x2 बटे 2 और प्लस क्या हो जाएगा कोमा y1 जोड़ y2 बटे 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, जब आपने BC लिया तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, x1 आपका 2 है, x2 0 है, 2 + 0 बटे 2 और y1 कितना है तो y1 आपका ये y1 1 है, y1 1 है प्लस y2 कितना बच्चा y2 3 है, 1 + 3 बटे 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से 0 + 2 तो 2 होगा, 2 बटे 2 3 1 4 4 बटे 2 हो जाएगा। इसको काटिएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 कमा क्या आएगा 1 कमा आपका यहाँ पर आएगा 2। मेरे प्यारे बच्चों क्यू का निशान कितना हो गया बच्चा, बिंदु क्यू का हो गया निशान 1,2। ऐसे ही आपको आर का निकालना पड़ेगा। तो आर कहाँ पे है AC में है। आगे लिखेंगे बच्चा AC से बिंदु आर का निशान, बिंदु आर का निर्देशांक। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ऐसा लंबा है, ध्यान से देखना है और समझना है। अब उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं आर एक्स वाई, आर एक्स वाई क्या हो जाएगा सूत्र वही होगा x1 जोड़ x2 बटे 2। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, y1 जोड़ y2 बटे क्या होगा बच्चा 2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों हम ले रहे हैं AC लेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो r x y का मान हो जाएगा यहाँ से। मेरे प्यारे बच्चों x1 आपका 0 है और x2 कितना है x2 भी 0 है, 0 + 0 बटे 2 हो जाएगा। और y1 कितना है y1 -1 है और y2 कितना बच्चा 3 है, -1 + 3 बटे 2 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो r का जो निर्देशांक आएगा r x y का मान जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वह आएगा 0 बटे 2 हो गया, कोमा -1 + 3 तो हो जाएगा 2 बटे 2 हो जाएगा। जो काटिएगा 0 होगा, 2 1 कम 2 0,1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका होगा 0,1। मेरे प्यारे बच्चों जो त्रिभुज PQR बना उसका निशान क्या होगा 1,0 1,2 0,1 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PQR से तो PQR से तो x1 आपका 1 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा आपका 1, y2 हो जाएगा आपका 2। ये x1 त्रिभुज PQR में ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा और x3 y3 ये होगा। x3 आपका 0 हो जाएगा और y3 कितना हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा। लिखेंगे आगे क्या लिखना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा तो सूत्र क्या था 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होता है बच्चा, ये सूत्र होता है बच्चा y2 माइनस y3 और प्लस क्या होता है बच्चा x2 इंटू जाकर के y3 माइनस क्या होता है बच्चा y1 होता है प्लस x3 इंटू क्या होता है बच्चा y1 माइनस क्या होता है बच्चा y3। तो ध्यान से लिखना है, सूत्र आपको अच्छा याद करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 है और x3 इंटू y1 माइनस y3 है। सूत्र लिखे हैं इसको ध्यान से 1/2 लिखेगा x1। देखो x1 कितना बच्चा x1 आपका 1 है, 1 इंटू y2 माइनस y3 तो y2 कितना देखो y2 आपका 2 है और y3 कितना बच्चा y3 -0 हो जाएगा प्लस x2 कितना बच्चा x2 आपका 1 है, 1 इंटू y3 माइनस y3 कितना बच्चा तो y3 आपका 0 है, y1 कितना बच्चा तो y1 भी आपका 0 है, -0 हो गया प्लस देखो x3 कितना है x3 0 है तो इधर 0 है और क्या y1 माइनस y3, y1 आपका कितना है y1 माइनस y3, y1 माइनस क्या बच्चा y3, y1 भी आपका 0 है, y2 माइनस y3 ठीक है। y1 माइनस क्या हो जाएगा y3, y1 कितना है 0 है, 0 माइनस 3 y3 भी 0 है ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से जाएगा 1/2 इंटू देखो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 1 2 घटा 0 तो क्या होगा 2 होगा प्लस 1 गुना क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 घटा 0 गुना 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ से हल करोगे 2 1 कम 2 आप प्लस 1 गुना 0 0 हो गया प्लस 0 तो इसको हल कीजिएगा क्या होगा 1/2 गुना यहाँ 2 + 0 + 0 2 होगा करके कितना हो गया आपका आ गया 1 वर्ग मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या निकल गया है
जो त्रिभुज मध्य बिंदु से बन रहा था पी क्यू आर इस पर क्या आ गया, एक वर्ग मात्रक आया है। और हिसाब और अभी आगे बनेगा कि आपको अनुपात भी निकालना है किस त्रिभुज के साथ में, त्रिभुज ए बी सी के साथ में। तो पुनः फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इतना छापो और आगे देखते हैं। मेरे पहले बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर का हो गया था, अब क्या निकालना त्रिभुज ए बी सी का। क्या लिखोगे बच्चा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखोगे x1 कितना हो जाएगा 0 और y1 कितना हो जाएगा बच्चा -1 होगा। ध्यान से रखना है x2 कितना हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और x3 कितना हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा और y3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान से रखना है ये आपका x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, x3 y3 होगा। तो x1 आपका 0 हो गया, y1 -1 हो गया, x2 आपका 2 हो गया और y2 कितना हो गया बच्चा, y2 हो गया आपका 1, x3 कितना हो गया 0 हो गया, y3 कितना हो गया 3 हो गया। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है 1/2 इंटू क्या होता है बच्चा, x1 इंटू क्या होता है बच्चा, जा करके ध्यान देना है y2 - y3, y2 - y3 और प्लस क्या होता है बच्चा, जा करके x2 इंटू जा करके होता है जा करके y3 - y1 और प्लस क्या होता है बच्चा x3 इंटू क्या होता है बच्चा y1 - y2, y1 - y2। ध्यान से लिखना है, मान बैठाना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू x1 कितना है देखो ध्यान से, x1 आपका क्या है, x1 0 है इंटू y2 देखो ध्यान से, y2 आपका कितना है 2 है और y3 कितना बच्चा, y3 -3 है, कितने -3 प्लस x2 कितना देखो, x2 आपका 2 है, यहाँ पर देखो x2 कितना बच्चा 2 है और y3 कितना बच्चा 3 है, 3 - y1 कितना बच्चा y1 -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, याद रखो x3 कितना बच्चा, x3 आपका 0 है इंटू y1 माइनस क्या हो जाएगा y1 कितना बच्चा, y1 देखो ध्यान से y1 -1 है और y2 कितना बच्चा यहाँ +1 है तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इंटू देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 0 गुना 0 में गुना में है, ये 0 हो जाएगा प्लस 2 और प्लस गुना क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ 0 से गुना करेगा आपका यहाँ क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। देख मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1 और 0 प्लस क्या आ गया 4 दूनी 8 + 0 इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0 + 8 जोड़ 0 8 होगा 2 कम 2 2 4 8 आ गया। मतलब त्रिभुज ए बी से कितना आ गया बच्चा 4 वर्ग मात्रक। हमको क्या निकालना था दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। लिखेंगे यहाँ पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चा, अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला का आया था 1 का आया 4, 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4। मेरे प्यारे बच्चे साहब बिल्कुल आसान था, हिसाब कर रहा था कि त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज जो बन रहा था त्रिभुज पी क्यू आर उसका क्षेत्रफल निकालना है और साथ ही साथ क्या करना था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए त्रिभुज ए बी सी क्या करना अनुपात भी आपको ज्ञात करना कितना है 1 अनुपात 4। इसको ध्यान से देखो छापो, ये हिसाब बहुत इंपोर्टेंट हिसाब है, VBI हिसाब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आगे, फिर इसको छापो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पढ़ो। तो क्या कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है जाकर के क्या बोला गया, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। मेरे प्यारे बच्चों एक चतुर्भुज का शीर्ष दिया गया है, चतुर्भुज आपका क्या है नाम रखेंगे ABCD, नाम तो नहीं दिया गया है, नाम हम अपने मन से रखेंगे बच्चा चतुर्भुज ABCD बन जा। चतुर्भुज का शीर्ष दिया गया है, ये आपका पहला दिया गया -4 -2 है, दूसरा दिया गया है जाकर के -3 -5 है और सी का तीसरा दिया गया है 3 कितना बच्चा -2 है। ध्यान से रखना यहाँ बी कितना 2 3 है। ये बोला गया चतुर्भुज के शीर्ष है इसी क्रम में क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको त्रिभुज बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कोई एक मीटर मिला देंगे यहाँ क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा।
बन गया, एक त्रिभुज बन गया ए बी सी और एक त्रिभुज बन गया आपका ए डी सी, तो ए बी सी और त्रिभुज बन गया ए डी सी। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सी, लिखेंगे बच्चा त्रिभुज ए बी सी सी। मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सी, ए बी सी से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ध्यान से देखना है, x1 आपका कितना हो जाएगा बच्चा, x1 हो जाएगा -4, y1 हो जाएगा -2। ध्यान से लिखना है, x2 कितना हो जाएगा -3 और y2 कितना हो जाएगा बच्चा -5 हो जाएगा और x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा आपका 3 और y3 आपका हो जाएगा -2। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखोगे क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होता है बच्चा y2 - y3, y2 - y3 लिखते हैं y2 - y3 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चा x2 इंटू और होता है y3 - y1, y3 - y1 होता है प्लस x3 इंटू क्या होता है बच्चा x3 इंटू y1 माइनस क्या होता है बच्चा y2, y1 माइनस क्या होता है बच्चा y2। ध्यान से लिखना है, अच्छा लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों सूत्र लिख चुके हैं, मान बैठाएंगे आराम से। तो 1/2 x1 देखो कितना है बच्चा, x1 आपका -4 है, देखिए -4, y2 कितना बच्चा y2 -5 है, देखिए -5 y3 कितना बच्चा माइनस में है, ये माइनस क्या जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, x2 देखो ध्यान से x2 माइनस में है या प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा y3 - y1, y3 - y1 तो y3 कितना बच्चा -2 है और y1 कितना बच्चा, तो y1 देखो कितना है बच्चा -2 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 2, तो y3 - y1, तो y3 आपका -2 है, y1 भी -2 है, क्या जाएगा -2 और क्या जाएगा +2, ये हो गया। और क्या जाएगा x3 इंटू x3 तो कितना है, x3 आपका 3 है, x3 3 है और y1 - y2, y1 कितना बच्चा, y1 माइनस कितना बच्चा, y1 -2 है और y2 कितना बच्चा, y2 आपका y2 कितना जाकर माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। मान ध्यान से बैठाना है, आराम से हड़बड़ा के बैठाना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर क्या आएगा बच्चा 1/2 आ जाएगा -4। अब देखो ध्यान से गुना, यहाँ माइनस और प्लस घटेगा क्या -3 होगा, तो -3 गुना यहाँ माइनस प्लस घट जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये माइनस में और ये प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस प्लस घटेगा ये 3 होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 4 × 12 और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ देखो ये तो आपका जाकर के 4 × 12 हो गया और ये जाकर -3 गुना 0 तो ये 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, प्लस 3 × 9 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 12 + 9 आपका 21 हो जाएगा। तो क्या हो गया 21 और बटे कितना हो गया 2, तो हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वर्ग मात्रक। तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज ए बी सी का निकला है, अब क्या त्रिभुज ए डी सी का निकलना है। फिर लिखेंगे आगे त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी लिखेंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों x1 आपका -4 होगा और y2 कितना होगा बच्चा, y2 कितना होगा बच्चा -2 होगा, x3 कितना होगा, x3 2 होगा और y3 कितना हो जाएगा बच्चा 3 हो जाएगा, y3 3 हो जाएगा और जाकर के x3 कितना हो जाएगा बच्चा x3 3 होगा और y3 कितना होगा बच्चा -2 होगा। तो x1 y1 जाकर के ये हो गया x1 y1 और यहाँ पर लिखोगे x2 y2, x2 y2, x2 आपका 2 हो गया, y2 3 हो गया, उसका x3 3 हो गया, y3 कितना गया बच्चा -2 हो गया। देखेंगे त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों सूत्र वही हो जाएगा कि मन उठाना है 1/2 इंटू x1 कितना बच्चा -4 है, x1 इंटू y2 - y3, तो y2 कितना देखो y2 3 है -y3 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस कितना होता है प्लस होगा x2 कितना बच्चा, x2 आपका 2 है, 2 इंटू क्या लिखोगे जाकर के क्या है y3 - y1, y3 कितना बच्चा, तो y3 देखो ध्यान से y3 आपका -2 है, -2 और y3 माइनस क्या है y1, तो y3 - y1 कितना देखो यहाँ से y1 कितना है y1 यहाँ पर y1 होगा, ये y1 कितना बचा, तो y1 आपका भी -2 है, तो माइनस में क्या जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो y3 - y1 तो y3 आपका -2 है, y1 -2 है, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस
क्या हो जाएगा x3 इंटू x3 कितना देखो ध्यान से, x3 आपका 3 है, 3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चा y1 माइनस y2, y1 कितना देखो तो ध्यान से y1 कितना बच्चा, y1 आपका -2 है, -2 और क्या बच्चा y1 माइनस y2 कितना बच्चा यहाँ पर देखो ये प्लस का 3 है, -3 हो जाएगा। तो ध्यान से हल कीजिएगा यहाँ पे, तो ध्यान से क्या हो जाएगा बच्चा, इस पर ध्यान रखने से एक बार 1/2 इंटू कितना हो जाएगा -4 गुना कितना हो जाएगा 3 2 5, 3 2 यहाँ देखो 3 2 5 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा देखो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस प्लस होता है, 3 गुना कितना हो जाएगा बच्चा माइनस क्या हो जाएगा 5। मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से कितना कर हो गए 1/2 कितना हो जाएगा बच्चा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 5 के 20 -20 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 5 मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो जो कितना हो जाएगा बोलो कितना हो जाएगा 20 + -15 कितना हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा बच्चा माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ध्यान से रखना है, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल किसी भी कभी नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन अगर माइनस में भी आएगा क्या लिखेंगे प्लस में 35/2 लिखेंगे। मेरे बात को समझो यहाँ ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना है 35/-2 आया ना, तो यहाँ से ये 20 हुआ -15 35 होगा, लेकिन इसका क्या मोड होता है, तो माइनस हो गया क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर ये जैसे माइनस में रहेगा क्या लिखेंगे प्लस में, तो किसी का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों अभी आंसर नहीं हुआ, तो हमको निकालना क्या है चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल, क्या निकालना बच्चा चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या हो जाएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से इसका ABC का निकला है 21/2, इसका 35/2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों लोग 21 प्लस कितना हो जाएगा 35, जोड़िए कितना हो जाएगा बच्चा जोड़ कितना हो जाएगा 5 1 6 5 कितना हो जाएगा 5 1 6 6 हो जाएगा 5 56/2 हो जाएगा, 2 28 2 56 कितना आ गया बच्चा 28 वर्ग मात्र। तो हिसाब बिल्कुल इजी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है, हिसाब बिल्कुल इजी है। तो आपका जो निकालना क्या था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, हमने क्या किया तो 2 त्रिभुज बना दिया, पहले आप ABC का निकाल लिए और फिर ADC का निकाल लिया है, दोनों को जोड़ दिए हैं। हाँ, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज कीजिएगा कि यहाँ पर क्षेत्रफल माइनस में आया है, लेकिन माइनस में भी आएगा किसमें लेंगे प्लस में लेंगे, कोई दिक्कत रहेगा इसको देखो ध्यान से और अच्छा